नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर जो की आई है। धोखाधड़ी सरकारी यंत्रणा बांध को लेकर किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी सरकारी यंत्रणा बांध बैठी है आंखों पर पट्टी बांधकर। आखिर कौन सुनेगा इन किसानों की? फरियादी किसान बेमौसम बारिश और कई तरह की परेशानियों से फसल की सिंचाई करते हैं। काफी मशक्कत के बाद फसल उगाई जाती है जिसमें किसान का खून पसीना लग जाता है और जब उसे मंडी में बेचने के लिए किसान फसल लेकर आता है तो किसान की मेहनत की कमाई को निचोड़ लिया जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है किसान की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले धान के गोदाम में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गोंदिया जिले के मोरगांव अर्जुनी तहसील के तहत आने वाले किसानों के साथ इन दिनों बड़ी पैमाने पर चालाकी से उनके ही फसल को चुरा लिया जाता है। फसल कैसे चुराई जाती है ये देखने के लिए हमारी टीम इन गोदामों पर पहुंची तो नजारा कुछ यह था मानो जैसे कि चालाकी से यह गोदाम के ग्रेटर इन किसानों को चंपक लगा रहे हो। किसान जब अपनी फसल सरकारी समर्थन मूल्य के गोदामों पर अपनी फसल को बेचने के लिए ले जाते हैं तो कई संस्थाएं के ग्रेटर इन संस्थाओं के कर्मचारियों के साथ मिलकर या यूं कहे अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही इन किसानों को लूटने का पूरा काम तमाम करते हैं। विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था द्वारा मोरगांव अर्जुनी के कृषि उत्पन्न बाजार समिति मंडी के गोदाम किराए से लेकर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाएं किसानों की फसल को सरकार के समर्थन मूल्य पर खरीदती है, लेकिन किसान की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का गोरख धंधा भी विविध कार्यकारी सेवा सरकारी संस्था मोरगांव अर्जुनी बड़ी चालाकी से अपने ग्रेटर के ट्रेड में कर इस गोरख धंधे में करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाती है। यह पूरा मामला जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था के अध्यक्ष नामदेव कापगते और संस्था में काम करने वाला जन धड़े को यह बड़े पैमाने पर ग्रेंडल के माध्यम से संस्था में कई क्विंटल किसान का धान बड़ी चालाकी से चुराया करते हैं। सचिन कापगते नाम के ग्रेटर की जब कांटे की जांच की गई तो पता चला कि 4 नंबर के गोदाम में जो धान किसान का लिया गया है उसमें से कई क्विंटल धान किसानों के बड़ी चालाकी से चुरा लिया गया है। जब गोदाम में धान को कट्टों की जांच की गई तो एक भी कांटा वहां सरकारी नियम के अनुसार 40 किलो 600 ग्राम हमारी टीम को नहीं मिला। जी हाँ, 440 किलो 600 ग्राम किसानों से कट्टे में धान लेना होता है लेकिन 4 नंबर का गोदाम का ग्रेटर सचिन कापगते यह किसानों का 41 किलो 800 ग्राम 41 किलो 950 ग्राम 41 किलो 90 ग्राम के हिसाब से ही उन्हें किसानों का धान खरीदता है और पर्ची पर लगभग 40 किलो 600 ग्राम के हिसाब से ही उन्हें वजन दिखाकर किसान का प्रति क्विंटल 2 किलो 50 ग्राम धान चुरा जाता है। लगभग 18,000 क्विंटल अब तक धान खरीदी की जा चुकी है जिसमें लगभग 4,000 क्विंटल धान किसानों का चुरा लिया गया है और 4,000 क्विंटल के 1 करोड़ 75 लाख रुपए होते हैं जिसके चलते यह संस्था करोड़ों रुपए का फायदा में चलती है और ग्रेटर के भरोसे संस्था के अध्यक्ष और सचिव इनकी दिन ब दिन जमीन जाती है और बढ़ती जाती है जिसके चलते इन संस्थाओं की लेखा परीक्षण जांच की और किसानों के चलते होने वाली धोखाधड़ी को सरकार ने ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता बनी हुई है। किसान को लेकर करने वाली ऐसी संस्थाओं को तत्कालीन निलंबित कर देना चाहिए और किसानों को के धान को चुराने वाले अध्यक्ष सचिव और ग्रेंडल को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। किसानों की मेहनत की गाढ़ी कमाई को यूं ही कहे कि मलाई की तरह छठ करने वाले इन बाशिंदों को भी जल्द से जल्द सरकार ने ठोस कदम उठाकर कार्रवाई की आवश्यकता है, लेकिन सरकार के सरकारी कर्मचारी इन संस्थाओं के पनागर भी है। सचिन कापगते नामक यह जो ग्रेटर है यह कई दफा यह तरीके से मामलों में हर वर्ष लिप्त पाया जाता है। पिछले साल कुछ गोदाम इन्होंने सरकार को बताए ही नहीं है और गांव वालों को किसानों को भी नहीं पता था कि हमारे ही गांव में एक गोदाम है और किसान दूसरे गांव जाकर अपनी फसलों का समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। हाल ही में सचिन कापगते इस ग्रेटर के कई गुना संपत्ति बढ़ चुकी है। 6,000 के मानधन पर काम करने वाला ग्रेटर करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बना? रेखलाल टेमरे की तर्ज पर चलने वाला यह ग्रेटर छोटा रेखलाल टेमरे कहलाता है। ऐसी ही खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।